समझो परिशिष्ट का मतलब होता है, परिशिष्ट का मतलब ये होता है कि पूरी 415 गाथाओं में क्या बात आई है। क्योंकि ये जिनवाणी जो है वो हजारों बातें नहीं कहती है, एक बात कहती है, वो हजारों तरह से कहती है, एक एक कथन करती है। इसमें 415 गाथाएं। तो पहला अधिकार है जीवत्कार, दूसरा अधिकार है अजीवत्कार, तीसरा अधिकार है कर्ता कर्मत्कार, चला चौथा अधिकार है पुण्य पापत्कार, पांचवा असर है, छठवां संबर है, सातवां बंध है, आठवां फिर द्वार लो। 7 तत्व है ना, कौन कौन से? जीव, अजीव, आसव, बंध, संबर, निर्जा, मोह, 7 तत्व हैं। ठीक है। तो इसमें जो 7 तत्व हैं उन्हें क्रम दिया हुआ है, दूसरा से दिया हुआ है। ये तत्वासूत्र जो ग्रंथ है उसका क्रम है। ये तत्वासूत्र में क्या है? समय सारा क्रम नहीं है। सुनो कि इसमें तत्वासूत्र का तो कथन है जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संबर, निर्जा और गोम। ठीक। अब इसमें ये क्रम नहीं है। सबसे पहले जीवत्कार कौन सा? अब वो जीव है कहाँ? वो जीव कहाँ है? तो कहते शरीर है जीव, तो सारा शरीर क्या है? अजीव है। तो क्या जीव जीवत्कार? हाँ, क्या जीव? क्यों? तो जीव है वो कहाँ है? अजीव है। तो अब जितना अजीव है तो जीव का कदर बढ़ा गया। चला जब जीव का चतुर अजीव से आ गया तब क्या हुआ? तब कर्ता कर्म का नाश हो जाएगा। अगर मोह चला गया, मोह चला मतलब अज्ञान चला गया, अज्ञान चला गया मतलब मैं आंख से देखता हूँ और आंख बता रही मैं जीव हूँ, तो क्या होगा? मोह चला गया। मोह चला गया अर्थात भ्रम चला गया, भ्रम अर्थात आकुलता चली गई, अर्थात इच्छा चली गई, अर्थात कर्तव्य चला गया। तो यहाँ का क्रम कैसे है कि जीव और जीव, जीव अजीव क्या नहीं है? क्या है? जीव। क्यों? कि जीव है वो जो शरीर में है, उस शरीर से जीव को समझो। क्या कहा? जब जीव को समझो तो क्या होगा? कर्ता कर्म हो गया। तो जो कर्ता कर्म आया है वो अभाव से आया है। कर्ता कर्म का क्या होगा? होगा। तो जब कर्ता कर्म का अभाव होगा तो क्या होगा? जब कर्ता कर्म का अभाव तो आसव नहीं होगा। होगा आसव नहीं हुआ तो क्या होगा? संबर होगा नहीं, और संबर हुआ तो नहीं, संबर होगा तो बंद नहीं होगा, तो बंद आ गया। और बंद नहीं होगा तो निजा हुई तो सबसे पहले क्या है? जीवोद्गार। और जीवोद्गार में आचार्य से पूर्वा रंग लिया है। पूर्वा रंग, पूरा रंग है कि अब 7 के नाटक चलेंगे। हाँ, और इन नाटकों में अगर आपने
कलाकारों को नहीं आना तो कहीं रोए कहीं हंसोगे, तो सबसे पहले क्या जाना हो, जीव आ गया। अब वो जीव कहाँ है, अजीब है, अजीब क्या आ गया, तो अच्छा अजीब नहीं है, उसका नाम है जीव अजीब। जीव अजीब, जीव अजीब क्यों है कि वो जीव है वो कहाँ है, अजीब साथ है, तो सारा अजीब क्या होता है। तो जब आपने ऐसा ज्ञान का नाश किया, अर्थात मैं जीव हूँ और ज्ञान से हूँ, क्योंकि जो अजीब था अर्थात इंद्रिय थी, इंद्रिय क्या हो रहा है, इसीलिए ज्ञान से हो, ज्ञान से वो। अब चैतन्य में भगवान ने बताइए, अब उसकी सिद्धि कराइए तो भगवान सिद्ध हो जाएगा। तो उसमें स्वयं प्रकाश क्या है, उसमें अस्तित्व नाम का धर्म है कि स्वयं भी चेत रहा हो, स्वयं भगवान स्वयं और परमानेंट इंद्रिय दोनों चेत रहे हैं। तो उसके कारण फिर क्या है, नाश किया कि जो चेत रहे हैं उस चेतना नहीं हो रही है, इसी में कैसे निकाल लिया अजी से, जो करने वाला तो क्या हुआ, करता खत्म आ गया, फिर करता करने का। तो कर्ता करने का इसलिए नहीं आया, करता क्या हो, करता तो वहीं छूट गया, हाँ हाँ, इसी क्या आ गया, करता करना। तो जब कर्ता कर्म आया तब क्या हुआ कि तुम्हें दो दिख रहे थे, अब जी क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सवेरे क्या कह रहे थे, सवेरे कह रहे थे कि पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, अगर पुण्य करोगे तो इसका मतलब पुण्य करो और पाप को छोड़ो। नहीं, तो जब कर्ता कर्म चला गया तब पुण्य पाप एक समझ आया, पुण्य पाप का क्या है, एक मतलब कर्म, पुण्य पाप दो कर्म गाता ही है, मंगल है पुण्य पाप का, कि पुण्य पाप दो कर्म, पुण्य पाप मत देखो, क्या देखो, कर्म, और बंध रूप है, ये सारे आत्मा से बने हुए हैं लेकिन आत्मा से दूर हैं। पुण्य पाप दो कर्म बंध रूप दुर्मान, नहीं भाई, कि जिसने ऐसा चिंतन किया है उसको नमस्कार है। तो जो दो दिख रहे थे, हमारी बीमारी है क्या, हमें बीमारी ये है कि भाई मारने वाले को धन्यवाद दो कि बचाने वाले को, क्यों है? क्या अच्छा है, अच्छा क्या है, बचाया, अच्छी बात है। किसने बचाया, कि हमने बचाया, किसको, आपको, तो हमने बचाया, तो हमने बचाने काम किया कि नहीं। और तुम बचे कैसे हैं, आयुष है, आपसे क्या बचे, आयुष है, और हमने क्या बचाया, हमने क्या है, तो तुम्हें सही बचा लगता है। तो तुम्हें जब बुझने लग गया कि वो पुण्य पाप एक है, तो पुण्य पाप देखेगा जब कर्ता कर्म चला जाए, और कर्ता कर्म से कब जाएगा, तो अजीब से क्या निकालोगे, कैसे अजीब से बोलो, इंद्रिय से, तो क्या होगा, और पुण्य पाप एक दिखेंगे। ये तो बीमारी है, सब यहाँ लगे हैं पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, क्यों,
अरे पुण्य साथ देगा, पुण्य साथ देगा, मारेगा तुम्हें, मारेगा। जो पैसा खूब आ रहा है तो पुण्य से आ रहा है, पाप से आ रहा है? अगर हम पूछ रहे पुण्य से आ रहा है, पाप से आ रहा है? अब तो अब यहाँ क्या कहता और फिर पुण्य पा रहे, हमने कहा तो हमने जोर दिया, हम जोर दे रहे हैं, तुम सब प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, कर दो, कब करोगे बोलो? कब बता दो, जल्दी आ जाए। जोर देने का कोई काम थोड़ी बनता है। वो कहेगा पैसा कहा जाता है, सब लाभ और पुण्य क्या होता है बताओ? पुण्य क्या होता है? क्या पैसा आ रहा है नहीं? क्यों नहीं आ रहा? पुण्य से पैसा आता ये तो पैसा क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, जा रहा है? बोलो कितने पैसे ले गए तुम बताना? जितने पैसे ले गए थे उससे दूने हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं? अभी क्या कहेगा कि पुण्य का उदय आए नहीं जीव को। हाँ, और जिनको आया तो सच्चा देव, सच्चा गुरु और सच्चा साथ मिल जाता है। जो जैनेतर हैं, क्या नहीं, जो जैन से अधिक लोग हैं उनको पुण्य आए नहीं, और जिनका पुण्य आ गया, याद है कैसे आ गए? तो कैसे आओगे? कोई कहा बनाया नहीं, आओगे तो कैसे आओगे? जैसे भरत जी है, तो भरत जी की शादी हुई तो 5 मनुष्य खंड थे, कितने? 5, और वो रहते थे गाँव में 8 खंड में। तो मलेश खंड वाला जी को पुण्य होते ही नहीं है, क्यों? देव नहीं है, गुरु नहीं है, साथ नहीं है। मलेश माने भनी जवान नहीं, मलेश का मतलब है माना तो देव है, न गुरु है ना मलेश है, तो ये सब छोटी गति में आएंगे। अब वहां गया मुमकिन का मलेश खंड में कुछ जीवों का आ गया, पुण्य आ गया। जैसे पुण्य है तो भरत जी पहुंच गए लड़ने के लिए, तो नहीं लड़ाई दे रहे, अपनी अपनी कन्या लगे थे, शादी कर लो। तो वो जिनका पुण्य का आ जाए तो कहाँ गई? मलेश में है नहीं पुण्य, नहीं। तो पुण्य का मतलब यह है जहाँ सच्चा देव, तो सच्चा क्यों लगा दिया है? बोलो कहाँ रहे बोलो, बताओ ना। सबसे पहले देव ही नहीं है देव, असली नहीं है, उनको जीव की स्थापना करके एक मूर्ति है और उसको बना दिया भगवान, और उसको ठीक ऐसे ही करते हैं जैसे भगवान। ऐसा नहीं है, क्यों कि जीव भी आ गया और मूर्ति आ गई, तो ये ओरिजिनल नहीं है, नहीं है, ही नहीं है, तो अपना काम चला लेते हैं। अब गुरु महाराज है, गुरु है नहीं कि साहब जी गुरु घूमते रहे हैं, क्या गुरु है ये देश से तो नग्न है लेकिन दिमाग नंगा नहीं मिला, नहीं, दिमाग में खुरापात हैं, बदन भी नंगा होने चाहिए, क्या किए? हाँ सही बात है, हाँ। तो गुरु कह रहे अब विश्वास है, ये पक्का है। हम जो अब देखो, अब वो सुनोगे, सुन लो, कोई बात नहीं, कि यहाँ 2 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक तो है जो गुरुओं द्वारा लिखी गई है, आचार्य कुंज द्वारा,
और एक पंडितों ने लिखी है क्या? तो पंडितों ने लिखी है तो मान लिख दी, जो बढ़िया लिख दिया। ये तो कवि है, क्या है? कवि है, जहां ना पहुंचा रवि तहां पहुंचा कवि, लिख दिया उसने। तो जो किताबें पढ़ी जा रही है, कल हम देख रहे थे, इसमें बंदर सामने है, ये बड़ा बंदर क्या ये सामने वाला, तो वहाँ एक उसने लाइट लगाई थी, बढ़िया लाइट लगाई थी, और चौकी पर और किताब रखी थी, और जो लाल किताब रखी थी, लाल किताब जानते हो? जिनवाणी नहीं है, पंडितवाणी है। हाँ, पंडितवाणी है जी, है जिनवाणी। अब चले जाएंगे आप, एक किताब में नहीं मिलेगी, न समय साहब लगा, नियम साहब लगेगा, पंचदश साहब लगेगा, दर्शन लगेगा, लगे तो क्या हुआ बोलो? अरे इनका बोलो तो पुण्य का होता है, कहेंगे मुझे। अगर यहाँ कह दिया तो सब मार लेंगे तुम्हें। तो पुण्य का वजह कहते हैं, जैसे सच्चा देह सच्चा गुरु, तो सच्चा क्यों लगा दिया है कि सच्चा लगा दिया कि इतना डुप्लीकेसी चल रही है, क्यों चल रही है? कि पंचम काल है, इस काल का नाम दुखम काल है। क्या? न देव मिल रहे, न गुरु मिल रहे, न साथ मिल जाते हैं, तो साथ से कोई पढ़ने वाला नहीं मिल रहा है। जितने यहाँ है सब कहते हैं समय साथ मत पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ा रही? समय साथ में जाता है 19 नंबर की, पढ़ो। वो कहते 3 कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। तो द्रव्य काम, नौ कर्म, भाव कर्म मेरे हैं, द्रव्य कम भाव कर्म मेरे हैं, और मैं द्रव्य भाव हूँ, मैं दोनों में एकत्र हो रहा है। तो कहते ऐसी बुद्धि जब तक है तब तक तुम अज्ञानी हो। तो कौन पढ़ाएगा इसको? जो साधु है वो पढ़ाएगा। तो अब हम पहले हमारे लिए गए, तो कह रहे तुम्हारे लिए नहीं है, जो हमारे लिए है। तो हमने पूछा तुम पढ़ गए कि ये अधिकार नहीं है आपको, जिस तुम्हें अधिकार नहीं है पूछो उनसे, नहीं समझे? हमें जो अधिकार नहीं है, साधु से पूछे तुम क्या पढ़ते हो, और साधु का अधिकार है कि तुम समझदार बनी, तुम मत पढ़ो। अब बोलो चाहता क्या रही है? तो मतलब हम आपके, आप हमारे हो। नौ द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म क्या है? हमारा है, और हम द्रव्य कर्म के हैं। इसका मतलब क्या है बोलो? इसके मतलब तो तुम अपना पता है ना। तो कहते जब तक बुद्धि ऐसी है तब तक ज्ञानी है। अगर आज आप छोड़ दो, आज मान लो भाव कर्म मतलब इंद्री मेरी है कि क्या है? भाव कर्म है, और जहाँ इंद्रिय कानून से और जियो ज्ञानी हो। तो कहने का मतलब है कि कहाँ पुण्य का उदय आ रहा है? क्या सोए करेंगे आप? तो पुण्य करो, पुण्य साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। और सुनो कितना सुना है, सुन लो कि पुण्य करो, खूब पुण्य करो। और कहा इसमें आप उस मुकाम पे हो जिस मुकाम से हम निकल सकते हो, और उसमें क्या लगे आप पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, बनाएगा नहीं बनाएगा? अब आगे गति कौन सी है?
लाश है ये, आई कौन सी है? आप इतना में जाओगे, इतने में हो जाए तो इतने में हो जाए, इतना पुण्य कैसे ले आओगे? इधर का कूटा हुआ खत्म, किधर का क्या खत्म हो गया, लाश पर जाए होंगे और पुण्य लगे हुआ और पुण्य हो गया। अब जो पुण्य कहाँ जाएगा और जो घुसने देगा कहाँ? जब तक पुण्य घुस नहीं सकते उसमें, अरे पुत्र कोण खत्म हो गए तो कहते हैं भगवान ने कहा कि सारा पुण्य पाप में बदल जाएगा, क्या कहा? और पाप में बदल जाएगा और फिर आराम से हाँ कराने को पढ़ते ही नहीं कोई, कराने जान है जान। तो कर्मों में अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण होता है। ये एक जी को निकल जाना है, क्या बोल रहा है? बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ कहाँ खत्म कर दिया? अब घंटे बाद जाए तुम्हें, 1 घंटे बाद बहुत होने हैं और तुम बराबर क्या करेगा? पाठ पूजा पाठ पूजा पाठ पूजा, तो तुम होगा नहीं, तब कहाँ जाएगा? स्टॉक में है तो जब पुण्य तुम्हें होनी नहीं भेजा कहाँ नहीं बोलते, ये कूड़ा तो हुआ खत्म, अब क्या करोगे? तो कहते हैं कि ऐसी मिथ्या बात चल रहा है, तो मिथ्या होगा ऐसी खोटी रवाता है कि सारा पुण्य का बदल जाता है, सब गड़बड़ हो गया। अन्याय हुआ क्या नहीं हुआ? अरे भाई साहब सबसे पहले तो अन्याय तुमने किया, तो अन्याय उसने किया तुमने किया। पुण्य पाप 2 कर्म, तो तुमने एक को तो कर्म मान लिया, एक को छोड़ दिया, तो ठीक है अब बोल क्या बताओ भाई? अन्याय हुआ सही बात है, लेकिन अन्याय जो अन्याय किया किसने? अन्याय हुआ है तो अन्याय करने वाला कौन है? तो सही बात है। आप भी कह रहे अन्याय से हुआ था कि पुण्य को पाप बदल दिया। अरे ये तो कर्म की प्रक्रिया है, उनके स्वभाव में थे। साइंस का बाप, साइंस का पढ़ोगे तो तुम सुखी नहीं हो सकते हो। अगर मान लीजिए टीवी है, वो मोबाइल है, आप चले दिल्ली से और दिल्ली से खबर मिल गई कि आप घर में बैठ गए हो और आपको उससे पूछा कहाँ गए? क्यों आ गए भाई? गया की बात है। अब गया था, अब नहीं बोला, नहीं बोला, वो कह रहे चावल नहीं आया। अब वो घबरा रहा है कि गया तक तो आए थे और 2 घंटे से वो नहीं आ रही है, तो देखो कोई बात नहीं, वो पानी भर गया था। अच्छा ठीक है, अब कहाँ गया? बोलो ठीक है, अब फिर आगे पहुंचे। हाँ भाई साहब जगह मिली, बढ़िया मिल गई। अब कब जा रहे? तो रात में जाएंगे। अब रात में फिर नहीं मिला। अब वो क्या हो रहा है? क्यों? तो जिन परिणाम लग जाओ तो जाल होगा। एक इंजीनियर है, इंजीनियर उसने कोर्स कर लिया पूरा, अब क्या दिक्कत हुआ है? बोलो क्योंकि और नौकरी लगी तो नहीं, नौकरी लगी तो नौकरी कौन सी लगी? टेम्परेरी लगी कि परमानेंट? बोलो तो क्या होगा? अब परमानेंट होगी। अब शादी क्या होगा? बच्चे तो तुम तो जो करेगा तुम्हें कहीं चैन नहीं मिलेगा।
ये मॉडर्न साइंस है। आवाज आ रही है, बिल चली जाए, आवाज हो जाए पर आवाज बिल चली जाए, क्या होगा बताओ? शुरू देखना भाई, चर्चा खत्म। देखना है ठीक है। अरे साहब तो वहां चली गई, अरे साहब बिजी भाई इतने परेशान करके पूछे मत, तो यहाँ तो लगे नहीं बंद करा जी, बहुत देर लग गया वो। हाँ हो सकते हैं कि अगर शुद्धात्मा को तुम चिंतन करोगे तो फिर बंद होगा, तो मिथ्या के बंद नहीं होगा, तो जो मिथ्या की प्रकृति बंद नहीं होगी तो अब बंद होगा, तो अब वो कैसे चला के बंद है वो? हाँ, तीर्थकर कौन बनाएगा? चक्रवर्ती कौन बनाएगा? अब चक्रवर्ती पैसा आएगा तो कमा के आएगा कि पीछे से आएगा? इतना बड़ा पुल होता है चक्रवर्ती का कि एक 40 योजन लंबा, 40 योजन, एक रोड 4 कोस से कितना हो गया? 160 लंबा, 160 चौड़ा, 160 ऊंचा खजाना है, अथवा टका हुआ है, ले जितना है। नहीं तो सरकार कहती है टैक्स लगा दिए, कोई टैक्स नहीं, खाओ पियो मस्त रहो। चक्रवर्ती गाड़ी चोरी नहीं होती, चक्रवर्ती गाड़ी चोरी नहीं होती है। क्यों? आपको 500 रुपये की जरूरत है और 1000 मिल गए, अब चोरी करोगे? कर लो, मैं 11 बोल रहा हूँ जी, बात बोल रहे अपना मैं दोपहर टिफिन में जाएगी। हाथ जोड़ के बात है, हाथ जोड़ के मान लिया। बाहर 8 घंटे बात करता। अब देखो जी, हमने बदमाशी दी थी सब है? अब असन आज अनंत चौदह है ना, नहीं अनंत चौदह है ना, तो लास्ट है आज खिंचाई तक 11-12 दिन चलेंगे, 12 तक चलेंगे आराम से, 12 तक चलेंगे, 12-1 बज जाए लास्ट है ना। हाँ सही बात है। अनंत चौदह जानते हो? अनंत चौदह, हाँ, कि ये बहुत बड़ा पर्व है। ये पर्व ऐसा है कि यहाँ पंचम काल चल रहा है और पंचम काल में दुख रूप है, फिर छठवां काल आएगा, वो क्या होगा? दुखम और दुख होगा। तो छठवां काल आएगा, उससे 49 दिन पहले चलने, हाँ 49 दिन पहले इतनी भयंकर यहाँ आंधी चलेंगी, तूफान आएंगे, जिसके जी पर्वत पता चला कहाँ गया, सब पता नहीं। 5000 फुट पृथ्वी उठ गई है ये, समझे? और इसी पे हम सब लोग क्या है बसे हुए हैं। ये पृथ्वी सब समान हो जाएगी, कोई बचेगा नहीं, न मंदिर रहेगा, न कुछ नहीं रहेगा, सब नष्ट हो जाएगा। फिर 7 दिन बाद फिर प्रकृति होगी, इसमें ऐसी वर्षा होगी जो जमीन ठीक हो जाए। 4 दिन बाद क्या हो जाता?
सब सफल हो जाते हैं। तो विद्याधर जो यहाँ उठा ले जाते हैं जोड़े, वो फिर यहाँ छोड़ जाते हैं। और फिर क्या हुआ, तो वो दिन है भादों सुदी पंचमी है। अरे तुम मकान दुकान है, पक्षी को देख रहे हो है? हाँ वही तो कह रहे आए देखा जन होते हैं ना, बता आपको कि कुछ तो होते हैं जन विषय भोग से, मतलब स्त्री पुरुष से, कुछ होते हैं गर्मी सर्दी से। तो गर्मी से जाए थे लोग हैं, हादसा हो जाते आ जाते हैं। कुछ अंडज होते हैं, तो ऐसे दिन आ जाते हैं। तो कहने मतलब है इतना अनिष्ट होने के बाद से अच्छा हुआ। तो जब तो ये भादों सुदी पंचमी आती नहीं है, ये पहला दिन है। ये क्या नहीं, पहला दिन है सुख का। सब लोग जो रह गए हैं वो धर्म की आराधना करते हैं, और उस धर्म की आराधना करते करते इसमें आगे क्या, ये 10 दिन चलती है ना, तो 14 की अनंत 14 इसको कहते हैं कि अनंत काल से ऐसा हो रहा है। ये ऐसे पर्व हैं, इनको पर्व दो तरह होते हैं। एक तो पर्व नैमित्तिक होते हैं, एक शाश्वत होते हैं। नैमित्तिक उसको कहते हैं महावीर जयंती, शाश्वत नहीं है। महावीर की मनाई जाती है अष्टमी 14, ये क्या है, क्यों पर्व है ये, क्यों पर्व है कि इन पर्वों में आप धर्म का चिंतन करो। हमने तो आज अष्टमी है, 14 है, तो हरी नहीं खाएंगे। तुमने तो हरी खा के बाद न खा के खत्म कर दिया पूरा। वो कहते हैं कि आप इस समय क्या करो, तत्व का अभ्यास करो। खाना खा के कर सकते हो तो खाना खा करो, और नहीं हो तो बड़े खा करो। करो क्या अभ्यास, नहीं अब दूसरे दिन आ गया अभ्यास में कोई बात नहीं है। लेकिन आज का अभ्यास जो है वो 1 दिन 2 दिन काम आएगा, नहीं आएगा। फिर आएगा असली। तब तक क्या हुआ है, ये 2 दिन है तो बढ़ जाएंगे, 3 दिन हो जाएंगे, फिर 14 आ गई, फिर असली आ गई। तो ऐसा आ जाएगा अभ्यास है कि 6-7 दिन क्या होगा, तो अभ्यास होगा तो तुम खोटी गति में नहीं जा सकते हो। और जब ऐसा अभ्यास होता है तो कर्म की प्रकृतियां बंद होता है, कि वो पाप की प्रकृतियां आती नहीं है। बताओ क्या आती है, तो पुण्य की बुद्धि आती है, सादा वाली आती है, मोहब्बत करिया करे अभ्यास होता है। तो ये पर्व आ गए, ये पर्व ऐसा है इस साल में 3 बार आते हैं। ऐसी 28 आई वो भी 3 बार आती है। तो 28 को बनाने वाले देव हैं कौन, और 10 को हम लोग हैं, नहीं थे। हाँ तो हम लोग बनाते हैं। अब 28 है, अब देव बनाते हैं। देव स्थान छोड़ देते हैं, और जो अकृत्रिम चैतालय है यहाँ, वहां पे जाते हैं, और वहाँ इंद्र साथ में जाता है। इंद्र जाता है, इंद्र सभा लगाता है वहां पे, बताता है भगवान दर्शन कैसे करो, आत्मा कैसे जानो, कौन। तो वहाँ जो जीव जाते हैं इंद्र के साथ, वे समय से प्राप्त कर लेते हैं। एक वह नहीं 5 मेल, 5 मतलब 5 सुमेर पर्वत है, 1 2 3 4 5। तो क्या 5 मेल 80, 1 पे 4 रहे हैं, कितने 4 पंजे और 16 पंजे, 16 1 पे है, 4 का है ना, कितने हुए, तो 5 हाँ 5 मेल
असी दिव्यांग सब प्रतिमा जी को करूं प्रणाम। सब प्रतिमा जी को करूं प्रणाम महासुख होए नहीं, और देखे नाथ परम सुख होए कि उस प्रतिमा में भगवान का ज्ञान है। तो प्रतिमा से भगवान को जान लिया तो कौन जाएगा? परम सुख। देखा पंडितों ने, हम दर्शन करते हैं, कौन से करते हैं कि दर्शन प्रतिमा पर जब पहुंचते हो तो परम सुख है महासुख है? क्यों महासुख? महासुख बताओ बढ़िया, महासुख क्या है ये बताओ भाई साहब जी। मतलब जाओ जेब में रख लो बस। हाँ अरे हम पूरे महासुख की बात कर रहे हैं, तुम परम सुख की बात कर रहे हो। हमारा मतलब यह है कि ये परम सुख क्यों कहा गया है? क्यों पूछे आपने? केवल अभी हम बोल रहे परम सुख की नहीं बोल रहे हैं, महासुख की। बोलो बोलो बोलो, जो आगे नहीं है। अब तो है तो पीढ़ी कर रहे हो। हम क्या पूछ रहे हैं? परम सुख की महासुख, तो परम की बात कर रहे हो। महासुख को समझा ना कि महासुख इसलिए है, जैन कुल में पैदा हुए, जैसे आपका परिवार है, आप जैनी हो, जैनो नहीं हो, तो आप 4 लोग हैं, 4 लोग परिवार में, कोई मंदिर नहीं जाता है? नहीं जाता। तो अब बोलो, अब उसको महासुख कहाँ हो रहा है? जैन कुल में है, मंदिर नहीं जा रहा है। और अब तुम जाते हो तो कितनी लगती है? घंटे होते 24, तो काम लगेगा। आप धन्य पानी लगे रहे। अगर ऐसा होता है आ गया तो क्या है? तो मतलब 24 घंटे में 5 मिनट का 2 मिनट समय आता है, तो 5 मिनट वाला बड़ा है कि 13 घंटे और 55 मिनट बड़े हैं? नहीं, ये तो अभी भगवान का भी, अभी भगवान सामने आएगा। ये तो करने देती है आपको है? तो कितनी मुश्किल से आया। हाँ बोलो। कभी ऐसा आता मंदिर में घुसे और तब तक कोई आ गया और बच बैठे, क्यों? तो भगवान के पास पहुंचना ही क्या है? बोलो, नाथ से क्या है? और जैसे देखे नाथ, नाथ मतलब नहीं, प्रतिमा का नाथ। प्रतिमा देखोगे तो प्रतिमा मतलब आए यहाँ बाकी नहीं है। प्रतिमा का नाथ भगवान। तो जैसे उस कल पांचों वेद असी जिन नाम, बस बस देखे। अब तुमने क्या किया? देखा। किसको? नाथ को, उस प्रतिमा के देखा। तो जैसे भगवान को देखा, तो खूब तुम पाठ कर रहे हो, पाठ करे, सैकड़ों बोरी चावल चढ़ा के होंगे, देखे वहाँ नहीं, वहाँ आए, वहाँ पहुंचे। तो पहुंचे कैसे? कर्म को रहे थे। तो वो कर्म को कब आया?
ऐसा होता है कि दिन में तो घुस रहा वही मंदिर है, क्यों आया अब तो क्या फिर करो बस पहुंचे आप तो प्रणाम किया, अभी अकल नहीं लगाई है। अब जब नाच देखा, किसका? प्रतिमा का। देखे नाच, समझ लो। हाँ, नियम से ये जितना मोह है सब गल गया। तो यहाँ चीज बिछा रहा है कि भगवान, हम पता है 4 बात बताई थी यहाँ। पहली बात क्या थी? अवश्य का त्याग। तो अवश्य का त्याग मत करना, नहीं तो फिर पूछा जाएगा खाएगा क्या कहनेगा। तो अभक्ष्य अवश्य का ज्ञान करना। तो आपको पता चलेगा भाई जी तो ये भक्ष्य है, ये अभक्ष्य है, तो कौन सा लोगे आप? हैं? भक्ष्य। अब तुमने नियम ले लिया खाएगा भक्ष्य का, तो भक्ष्य का नियम ले लिया, अभक्ष्य क्या लिया? तो अभक्ष्य क्या लिया मतलब आलू भक्ष्य है, आलू भक्ष्य है। आलू खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? अरे क्यों नहीं खाओगे? ज्ञान नहीं है तो बोलो खाओगे। हमारा 2 महीने का आलू क्या है? कितने? 2 महीने मतलब बोलो 4 दिन मतलब आज मान लो 55 दिन हो गए आज, तो कितने दिन और चला जाएगा क्या? अरे बोलो तो आलू नहीं खाएंगे कब तक? 5 दिन। ध्यान सुना, आलू नहीं खाएंगे नहीं तो आलू तो खा रहे हो तुम, तो क्या करें? खाएं नहीं तो पढ़ लो आप। हाँ, इसीलिए कहा है ज्ञान ही पित्ता ज्ञान है। पित्ता ज्ञान कहे क्या को? जब ज्ञान हो गया, आपको ज्ञान है, अवश्य भी ज्ञान है और भक्ष्य भी ज्ञान है, तो आप सब्जी लेने गए तो आपने कौन सी सब्जी खरीदी? अवश्य नहीं खरीदी, तो आपने देख लिया ऐसे भक्ष्य है, लौकी है, लौकी ले ली। आलू रखे हैं, महंगा मत डालू है, तो अगर त्याग दे दिया तो तुम्हारे गले पड़ जाएगा जी। हाँ, सही बात है। तो पहला क्या करना चाहिए? और दूसरा है कि भगवान के दर्शन, और तीसरा है अपने दर्शन। ये काम हो जाता मंदिर में। अब आप आ गए मंदिर से और ध्यान रखें मंदिर में रह नहीं पाओगे, मंदिर में रह नहीं पाओगे। क्यों नहीं रह पाओगे? वो पुण्य भाव पा रहा थोड़ा, जितनी देर आएगा उतनी रहोगे। अब आप आए कहाँ? अब अपनी कार फील्ड पे आ गए आप। अब कार फील्ड में क्या होगा? अब ज्ञान है, गड़बड़ होगी, खबरें आएंगी, उनका ऐसा हो गया, उनका ऐसा हो गया, उनका ऐसा हो गया, बाबू चले जाना, आ जाना, ले जाना, क्या आएंगी खबरें आएंगी। तो अब खबरें से बचोगे नहीं, चलो तो खबरें से कैसे बचोगे? बोलो। तो खबरों को छान दो, खबरों क्या करो? छान दो और चलने दो वाली। भाई साहब गाड़ी ऐसी चलेगी, एक तो मिथ्यात्व के सब भाग जाएंगे, खोटी गति नहीं होगी, सारा चक्कर खत्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ अगर सिक्के जाओ तो भग जाओगे तो क्या होगा? एक जीव की केस की वजह से अनंत जीवों को पाप लग जाएगा। और अगर इतना सारा आएगा
और जहाँ कोई दवा लगा दे, बल्ले लगा दे आगे का, तो ये यहाँ पे शिव समय है, इतनी शिव समय नहीं हिंदी है, इतनी हिंदी है। अब मान लीजिए दवा हो जाए या कोई दवा लगा लिया, अब खाओ, क्या खाओ, बोलो क्या खाओगे, क्या चाहिए, अरे तो क्या खाओगे, बोलो। एक आदमी बीमार हो जाता है, एक आदमी बीमार हो जाता है, एक आदमी बीमार हो जाता है, सांस आ रही है, तो अब क्या खाए, तो काट दिया होता है, सिस्टम खत्म कर दिया, कहीं नहीं डाल दी, अब क्या खाओगे, और वो क्या बताया कौन, तो जिस अगर रचना में हो भाई साहब तो क्या है, रचना मान लो एक मिनट भी मान लो आप कि रचना खत्म कर दो आप क्या खाओगे, सेव खाओगे कि संतरा खाओगे कि मौसमी खाओगे, तो एक स्वाद के लिए अनंत जीवन हिंसा हो रही है। जहाँ ज्ञान हुआ यहाँ तो बढ़िया तरकीब सिखाई जाती है। इस सब यहाँ का विषय है कि सब काम करो और मिथ्या को अंतर है, छो नहीं तो करते हो कुछ। रामचंद्र जी खूब लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब काम हो रहा है, फिर बंद क्यों हो रहा है, विचार नहीं है। रावण है, रावण और राम है, और रावण है और लक्ष्मण है, दोनों है नहीं, तो रावण को अनुमति तो गई, रावण को मारा किसने, राम ने, रावण छुआ भी नहीं है, क्यों नहीं मारा कि राम दो आप देखो तो रावण लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई हो रही थी तो रावण विद्या गई थी, ऐसी विद्या थी कि लाखों रावण दिख रहे, लाखों रावण मारो, कितने मारा हुए दौड़ उठ रही, और रामचंद्र जी चला रही थी, चला रहे, लेकिन अब मरेगा रावण, तो इन्हें विद्या मिली थी, तो मुमराज की विचार की थी ना, मुमराज को उन्होंने उसका अपना उनके ऊपर उत्सव आया था, तो इन्होंने अपनी बुद्धि से क्या किया था, और वो उत्सव दूर हो गया और मुमराज को केवल जाने हो गया, तो देव आए वहां पर, तो एक देव ने कहा भाई तुमने अच्छा किया है, एक विद्या ले जाओ, हमसे ले जाओ, आप इस्तेमाल करें, राम जी हम लगाए विद्या को, हमको जरूरत नहीं है, तब ले जाओ, बहुत लाभ दे दो। विद्या क्या कि विद्या ऐसी है कि विद्या सिद्ध होने का यह सिद्ध परमात्मा का क्या बोल देना, बस नहीं बोलने नहीं, सिद्ध परमात्मा की जय बस बोल देना। अब लड़ाई चली गई जाओ और रावण जी लड़ाई है और बुद्धि फिरा गए, हाँ और ऊपर आ गए, अब भी कह रहे सिद्ध परमात्मा क्या हो, बोला इसी कान में पड़ जाए तो विद्या क्या गई, और जैसे ही कान में पड़ी उनके दिमाग पर आए तो क्या हुआ, सिद्ध परमात्मा की जो सिद्धमा क्या बोली रावण रह गया। फिर राम ने कहा देख रहा देवी तेरी विद्या खत्म, अब भी हमारी तेरे कोई लड़ाई नहीं है, सीता हमारी दे जाओ और तुम्हारा राज्य का हमारा करना नहीं है। तो रावण क्या बोला, रावण बोला कि अभी विद्या हमारा इतनी है तो कहाँ से, और उसे क्या किया, चक्र छोड़ दिया, जो चक्र आया और सारी रामकृष्ण सब भाग गई, भगवान में और चक्र आया, चक्र आया, चक्र से 3 परीक्षा नहीं किसकी, लक्ष्मण की, और लक्ष्मण गिरी और लक्ष्मण नहीं आ गया, क्यों बोता प्रतिमा में, और जब तो चक्र का नियम है कि सबसे पहले किसका जाएगा, नारायण पर जाएगा, तो लक्ष्मण जी का
कि अब माया में तो जल्दी मारो थे। राम ने क्या कहा, लक्ष्मण ने कहा क्या जल्दी मारो। जिन्हें पूछा भाई अब तो तुम्हारा हथियार सबसे बड़ा हमारे हाथ में आ गया है, अब क्या करो, अभी दे ठीक है नहीं गए। तो लक्ष्मण क्या थे, मिथ्या दृष्टि थे। हाँ, और ने खटान छोड़ दिया, मर गया। तो ज्ञानियों की लड़ाई न्याय से होती है हमेशा, क्या कहा। हाँ, इसलिए तो राम को क्या हुआ और लक्ष्मण को न चलेंगे, क्यों। तो ये विद्या वो पढ़ाई जा रही है आपको जिससे मौका क्या होता है, और वही हमारा कर्तव्य है, वो करना चाहिए। तो पुण्य पाप क्या है, कब दिखे, कर्ता कर्म नाश कब हुआ। हाँ, तो अभिषेक जी कैसे निकाल लिया आपने, बोलो। तो सबसे पहले तो प्रथम क्या जीव का है, कि पता चला तब तो कर्म से। तो जब क्या हुआ, जब जीव का पता है तो कर्ता कर्म खत्म हो गया, और कर्ता कर्म खत्म हो गया जब पुण्य पाप खत्म हो गया, बोलो। तो आसव हो रहा था वो बंद हो गया, जो आसव बंद हो गया, बोलो, तो संबंध होने लगा, और जो संबंध हुआ तो निदा होने लगी, और निदा हुई तो मोक्ष अपने आप हो गया। तो पूरी लाइन में क्या बात आई, बोले पाटिल, वो कहे कि एक काम करने सातों तो अपने आप हो गए। जी ऐसा सीधी है। हाँ, बस यहाँ लौट गए, यहाँ पे जिल लाइन तो अपने आप बन गई। फिर से क्या हो रहा है, कितने इसी समय साल में लास्ट जा रहा है सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार। तो अब जब मोक्ष हो गया, अब तो फिर नीचे बनाएगा। तो वो कह रहे हैं कि मोक्ष या नहीं हुआ इस काल में, क्या तो इस काल में आत्मा का अभ्यास करो। तो वो अत्यार का है, अभ्यास होगा। उसके बाद फिर आया परसिस्ट। वही परसिस्ट है कि तुम आत्मा को जान लिया है, अब आत्मा में ठहरो, तो आत्मा की शक्तियों क्या करो, कदर करो। हाजीपुर हमारा है आया कि जो पढ़ने वाला है उसको मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष मिल रहा है जिसका मोक्ष का जाने का भाव है, अगर कर्मों से छूट जाता है। तो कर्म छूट जाता है तो उससे पूछा इसका लक्षण क्या है, तो इसका लक्षण है कि मैं कौन हूँ। क्या जो मैं कौन हूँ अगर लक्षण है तो मोक्षार्थ बन जाएगा। अगर विचारों को पता ही नहीं मैं कौन हूँ, विचार लग गए, क्या नहीं होता। बड़ी अच्छी बात है, सब बात मिल रही है आपको, नहीं आपको यहाँ सब बातें मिल रही है। कोई गाँव में लगा हुआ, कोई गाँव में लगा हुआ, और तुम गाँव में लगे हो, यहाँ लगे तुम्हारा मुझ पक्का है। तो आप शुद्धता चिंतन करोगे तो फिर शुद्धता में टिको, तो उसके लिए चाहिए तो शक्तियों है
पड़ोस भी काम हो जाएगा, काम हो गया, कोई बात नहीं, हम फिर लेंगे अभी आपकी जो क्लास रही फिर ईश्वर फिर लेंगे। आधा घंटा हो गया, बस 1 घंटे तो यहाँ मुझे बोल जाता पटाख। कहाँ हुआ? अरे वो तो जीतने गए थे, चकरा गया था, तो चक्र का मतलब है 6 खंडों जीतो, तो धर्म करने गए जीत गए थे, तो उन्हें अपना दिखाया, लड़ाई होती थी, तो लड़ाई क्या होती थी भैया? लड़ाई क्या होती? भरत जी लड़ाई बड़ा कमाल लड़ाई है कि भरत जी का जो चक्रमूर्ता सेनापति वो स्त्री छोड़ता था हर राज्य में, और बुद्धि वहां कहता जाएगा कि चक्रवर्ती का आगमन, क्या चक्रवर्ती के आगमन। अब जो समझिए चक्रवर्ती आया, तो जो चक्रवर्ती आगमन अस्पताल में जाए हमारा क्या भरा रहे, तो तुम मारे हो में स्वागत करे हो, दोनों कम करे हो। सुना करो, कोई चाहता है सुना करो, सही बात है। वो आपके महल में गया, एक ने स्वीकार किया, मैंने कहा, उसने कहा महाराज चक्रवर्ती आ रहे हैं, आप इनका सम्मान करिए, और आपको जो अच्छी अच्छी वस्तुएं सभी को क्या दिए समझ कीजिए, और इनकी आजीदा स्वीकार कर लो और खर्चा देते रहो उन्हें, नहीं दीजिए। तो एक ने कहा नहीं लगाएंगे, नहीं बाबरी नहीं, एक देव था, तो सर ठीक रहोगे, तो बाहर क्या किया, पानी बरसाना चालू कर दिया, किसने? इतना पानी भरत जी ने क्या किया, इनका त्रिपाल था, त्रिपाल जानते हो, सुबह डाल दिया, अब पानी में त्रिपाल आ गया, सब सेना उससे आ गई, किसने? एक दिन बड़ा छाता, तो छाता तक खोल दिया, सब काम आएगा में, अब पानी बरसाओ जी आराम से बैठे हम, लंबाई चढ़ाई इतनी थी जितना छाता मार जाते हो, चक्रवर्ती का छाता है, नहीं रत्न है वो, छाता रत्न है, हाँ रत्न है, और जो त्रिपाल बनाना ये भी रत्न है, हाँ ये रत्न मन क्या कहते हैं, यहाँ बनाई जाती, आप क्या बनाई जाती, आप क्या जिस कंपनी में आप काम करते हुए उसमें एक बनाई जाती, क्या बोलते हैं उसको, विश्वकर्मा बनाई जाती नहीं, हर कंपनी में क्या नहीं विश्वकर्मा, वो विश्वकर्मा ही तो था वो भाई, नहीं समझे, वो भाई जी क्या था, भाई था वो, तो भाई था आराम, वो त्रिपाल डाल दिया, तब फिर आखिर में फिर मंत्री आए कि महाराज आप आजीविका को स्वीकार करो, तब वो ले गए अपनी पत्नी लड़कियों को और उनकी भेंट कर दी, ऐसे तो धर्म का लड़ाई लगा रहे थे और सब कुछ जीत रहे, तो चक्रवर्ती तभी कहलाते हैं। 6 खंड का, 3 खंड का होता है अधिपति, अर्चक्री होता है, वो कौन होता है, नारायण होता है। अरे भाई मलेशिया में तो अरे यार मलेशिया क्या होता है, तो बस वही धर्म अपना क्या पहले कह दिए, जब लिखा है यहाँ शुद्ध ये नहीं मिलता तो डाटा मिल जाएगा। अरे भाई साहब यहाँ लिखा है कि यहाँ शुद्ध घी मिलता है, अब तुम्हें डालडा मिल जाएगा, ये पढ़ा ऊपर क्या लगा है मलिक खंड, इस खंड में गर्भ होती नहीं, पुण्यात्मा कहाँ है देखो, तो भरत चक्रवर्ती पहुंचे और सब ले आए वहां जितने देते, जो पुण्यात्मा सब पकड़ ले गए, श्याम विद्या शादी ऐसी तो नहीं है। तो जिस सत्यों चिंतन हो रहा है इससे क्या होगा, मोह कट रहा है, ध्यान रखना।
और बस इस पंचम काल में मोह काट लो, बस सबसे बड़ा ही प्रसाद चलिए। अगर मोह या कट गया वो कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? नहीं, तरकी आएगी, तरकी मान लो और तरकी मान लो तो मोह कटेगा। पक्की बात, कट रहा है। छूट जाती है, बंदा नहीं छोड़े यहाँ पे। अब जेल से चालू हुई। नहीं, ऐसे जेल से चालू हुई, फिर बढ़ते बढ़ते फिर लाखों हुए। अब महावीर जमाने कितनी है पर बुद्धि आबादी, महावीर स्वामी ने भारतवर्ष की कितनी आबादी आबादी। हाँ, कहाँ मिल जाएगा? मिल जाएगा। सफाई से 20 से कम है बस। अब कितनी गई? अब और बढ़ाइए ध्यान रखना। हाँ, लिखा है इसमें कि पंचम काल में आबादी बहुत बढ़ेगी। किनकी? उन जीवों की जो जीव इस धर्म को नहीं मान रहे हैं। वो तो अच्छा लगा है, वो तो बढ़िया लगा है। हाँ, सही बात है। इसीलिए धर्म को आ रही है। ऐसे दुखम काल में कौन सुनने वाला है? इससे बैठा गद्दी पे बुक हो रहा, वो हम बोला पंडित जी तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं घर से वो बच्चे आए, कैसे पंडित जी? और पंडित जी हमारी लड़की की वो पोती शादी है, आप आ जाना जरूर। हम तो पंडित है, वो दिया था हमारा तो सब ये क्या है, कौन सी कितना है सब नहीं इसमें मुस्लिम जी की, बस यही सब कर रहे हैं। सब काम यही कहते हैं हमारे। है कोई पूर्व? जब जगह मिली थी हमें तो ठीक बोला हमने, तुम पंडित एक काम करो, ये नंबर ले जाओ और तुम बात करना किससे जगह के लिए। बोले 5,000 रुपये मिलेगी। हम तो पैसा ही नहीं है। हाँ, तो बोले ऐसा करो इनसे बात करो, तुम भाई साहब देते तो व्यवस्था आदमी हो, ले जाओ। कितने रहे बोलो? कुछ नहीं, बोले कि तुम रसीद करा दो। हम कहा कितने? 500 रुपये। अरे यार इतना बड़ा 500 दो। अरे हम जब पहले कह रहे हमारे पास नहीं पैसे, तो जब को पीछे था 1,000 दे दो, 1,000 दे। तो बोला 1,000 तो फायदा मिलेगा। हम क्या कि सब सामान चौकी ये वो सब मिल जाएंगी। तो कहने मतलब ये ऐसे भाई साहब कहीं ना कुछ बनता है। हम भाई पढ़ रहे थे, नीचे बैठे थे, एक महिला घर अपने साधन घर से, तो महिला वो उनका महिला का उनका नौकर है, कपड़े ले गया भर गए बाल्टी में। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, जीना ऊपर जा रहा है बराबर, समझे? यहाँ बैठे हैं जीना, और ऊपर उसने बाल्टी भर के रख ली कपड़े। खूब बड़ी बाल्टी थी, और बड़ी बाल्टी थी पीतल की, लोहे की बाल्टी थी। तो भाई साहब लोहे की बाल्टी ऊपर से गिरी, हम समझ वो नींद गाड़ी पर है, तो कपड़े दबाई ऊपर आ गए और बाल्टी आ गए। हाँ, सही बात। भाई साहब प्रश्न कर रहे थे, लगाओ मार गया, चलेगा पूरा सही। हाँ, तो फिर करते करते चल रहा था दुनिया, शायद हालात में कोई भी चल रहा था, लगो मार गया, ले गए। भाई साहब 6 दिन में वापस आ गए, बिल्कुल जो वो डॉक्टर का वो क्या गया। तो कहना मतलब वो तो पुण्य प्रगति साथ देती है, खूब देती है।
खूब देती है, अच्छे, हाँ खूब देती है। हाँ सही बात, बहुत, ये तो कोई बात नहीं होती ही है। लिखा है ना कि कर्म की प्रकृति है, उसका ऑपरेशन हो जाता है भाई साहब। सत्ता में जो है मोह तो निकल गया, अब जो कर्म की सत्ता में रहेगी प्रकृति, तो अब बुरा नहीं आई है, तो उससे क्या हो जाएगा, संगम सुख जाएगी, तो पाप की प्रकृति क्या और उसके ऑपरेशन हो जाएगा, क्या पुण्य का। तो पुण्य का जब हो रहा है तो ये सब काम पुण्य, मतलब उसकी अपसंग है, छाता हुई तो क्या होगा, हम भी समझ, गाड़ी में खड़े हैं, आओ बैठ गए भाई साहब, और बुक किसी को नहीं बैठने दे रहा है, तो क्या है, छाता गई, आओ बैठिए, नहीं दे, और असात आ जाए तो अगर गाय तुम छुरे सी तो मार दे वो तो सब ऐसे है, इन चक्कर मत रहो, भगवान को स्मरण करो, काम बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।